अमेरिकी सीनेट में ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव पारित। यह खबर है जिसके बारे में चर्चा हो रही थी और अब से कुछ देर पहले पूर्णिमा जी से मैंने सवाल पूछा था। ट्रंप की शक्तियों को सीमित करने का प्रस्ताव पास हुआ। ईरान जंग खत्म करने के पक्ष में अमेरिकी सीनेट 47 के मुकाबले 50 वोटों से प्रस्ताव पारित। रिपब्लिकन पार्टी के 4 सेनेटर्स ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। सीबीएस न्यूज का यह बड़ा दावा है और पूर्णिमा जी का कहना है कि इससे कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। क्या सिंबॉलिक फर्क भी नहीं पड़ेगा पूर्णिमा जी? सिंबॉलिक फर्क जरूर पड़ेगा, पर आपको पता है कि ट्रंप जब भी जो करना चाहते हैं वो करते हैं, चाहे वो उसको वीटो करके करते हैं या वो कैसे भी मनवा लेते हैं अपनी बात। इधर ट्रंप अग्रेसिव मोड में है और उन्होंने कहा कि ईरान नोज व्हाट्स कमिंग, तो जरूरत पड़ी तो अमेरिका फिर से स्ट्राइक कर सकता है, ये तो इसमें दो राय नहीं है। और जो पूरा फोकस इस समय है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ऑयल सप्लाई और न्यूक्लियर डील पे है। न्यूक्लियर डील सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय, और अगर टेंशन बढ़ी तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, स्टॉक मार्केट, जियोपॉलिटिकल पर बहुत असर पड़ेगा। तो ये यहीं पे खत्म नहीं होगा कि भाई एक वोटिंग से हो गया है कि आप बंद कर देंगे इसको। ट्रंप को कोई रोक नहीं सकता, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन ईरान अब सीधा आंखों में आंखें डालकर, और ट्रंप को जब ये दिखाई दे रहा होगा कि अपनी रेटिंग्स वहां उनकी घटती जा रही है, उनकी लोकप्रियता कम होती जा रही है, ट्रंप की वजह से इस समय अमेरिका की लोकप्रियता, अमेरिका का रिस्पेक्ट या उसकी रेटिंग समझ लीजिए वर्ल्ड ओवर वो भी घटी है। कई एजेंसीज ये भी बता रही हैं। तब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाहेंगे? अब उनके लिए हुए एक फैसले की जहां आंच वहां के नागरिकों को भी लगनी शुरू हो गई है। इन्फ्लेशन के संदर्भ में वहां पर भी लोग समझने लगे हैं कि अब क्या हो रहा है। मागा सपोर्टर्स में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बेस, सपोर्ट बेस उनका वो भी डिक्लाइन कर रहा है। तो क्या ऐसे में ट्रंप खुद, अगर ट्रंप को रोक सकते हैं तो क्या ट्रंप खुद की लगाम खींचेंगे या नहीं खींचेंगे? मैं आपके पास आऊंगा तो समझूंगा। लेकिन ईरान जंग में अमेरिका के 42 एयरक्राफ्ट तबाह। 40 दिनों की जंग में अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। अब रिपोर्ट धीरे धीरे एक के बाद एक सामने आ रही है। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच में अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट है। पेंटागन सोर्सेस से प्रेस टीवी का ये बड़ा दावा है, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। यह बात कही जा रही है 40 दिनों के जंग में, और अमेरिका के 42 एयरक्राफ्ट इसमें तबाह हुए हैं, यह बात भी कही गई है। और इसके बारे में दावा प्रेस टीवी का है, पेंटागन सोर्सेस के हवाले से यह बात कही जा रही है। अब अगली खबर की तरफ आपको लेकर चलता हूं। ईरान की नई मिसाइल का वीडियो सामने आया है। ईरान ने नई मिसाइल का टेस्ट किया है। ईरान ने नई मिसाइल का टेस्ट करते हुए उस वीडियो को भी जारी किया है। यहां आप देख रहे हैं IRGC की तरफ से, इसमें पहले कुछ लिखा जा रहा है और उसके बाद इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। इसके पहले भी मिसाइलों में इसी तरह के संदेश, इसमें सिर्फ मिसाइलें नहीं चलाई जाती बल्कि एक संदेश भी पूरी दुनिया तक पहुंचे, यह भी इंश्योर किया जाता है। लिहाजा मिसाइलों में यह इबारत भी लिखी जाती है और यहां ऐसी ही एक इबारत इस मिसाइल में भी लिखी जा रही है जिसको अभी अभी ईरान ने टेस्ट किया है। और ईरान ने यह बातें कही हैं कि हमारे तरकश में अब भी वो तीर हैं जिनके बारे में दुश्मन को पता भी नहीं है, और ये तीर जब निकलेंगे तो उसके लिए खासी हैरानी होगी, उसने सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान के हौसले किस किस मुद्दे पर बुलंद दिखाई दे रहे हैं, और ये क्या वाकई होक्स है? ये सब कुछ केवल साइऑप्स का हिस्सा है? ये हॉट एयर वाले जो स्टेटमेंट्स हैं उस श्रेणी में आता है, या उसके बियॉन्ड भी इसको समझा जाना चाहिए? नई मिसाइल का टेस्ट जैसा मैंने आपको बताया वो किया जा रहा है, और जाहिर है ये भी दिखाता है कि हौसले इतने आली हैं कि अब भी नई मिसाइलों पर, नई टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है, उनको टेस्ट करने पर भी काम चल रहा है, और इन हथियारों के बूते आगे हौसले और बुलंद होते हैं। तो एक तरीके से स्पाइरल इफेक्ट हो रहा है। ट्रंप नेतन्याहू की हत्या पर इनाम का ऐलान, मतलब इस तरह का कोई प्रपोजल लाया जाए, इस तरह का कोई एक बिल लाया जाए जिस बिल को यह नाम दिया जाए कि ईरान के वो एडवर्सरीज जिनको ईरान ये तसव्वुर करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस हो या इंडिविजुअल, उनको समाप्त करने का हक ईरान की सुरक्षा एजेंसियों के पास रहेगा, और जो समाप्त करेगा उसको $500 तक का इनाम भी दिया जाएगा। इस तरह का बिल लेकर आया जाना, मतलब ये सिर्फ कोरी धमकी नहीं है, इसको बिल का रूप देकर इसको औपचारिक बनाने की कोशिश की जा रही है। बताता है कि हौसले कैसे हैं। कई मोर्चों पर हमले की धमकी दी जा रही है। ऐसा नहीं है, ये जो बात अमेरिका की तरफ से कही गई थी कि हमने तो इनकी जो नेवी है और जिनकी एयरफोर्स उसको ऑब्लिटरेट कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि कई डोमेन में हमला होगा, मैरीटाइम भी होगा, एयर भी होगा, और लैंड की भी अगर बात की जा रही है, कई मोर्चों की बात की जा रही है। तो ये बताता है कि ईरान अपने आप को सारे मोर्चों में फिट पा रहा है। प्रॉक्सी गुट को जंग में उतारने की धमकी दी जा रही है। मतलब ये भी यहां पर कि हिजबुल्लाह हो, हूती हो, हमस हो, ये अपना कंट्रोल उसी तरीके से अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने प्रॉक्सीज पर, जैसा
40 दिन के युद्ध के पहले था। अमेरिका में ट्रंप का विरोध उधर होता जा रहा है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। यह बात भी ईरान को हौसला दे रही है, और यह बात भी हौसला दे रही है कि शी, पुतिन, किम आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ी तो उसके मदद के लिए सामने आ जाएंगे।